दोस्तों, रेस्ट हाउस में सोते सोते मैं बोर हो रहा था, तो क्यों ना रूहानी सुकून के लिए आपको उस हस्ती का दीदार करवाया जाए जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मगर उससे पहले मुझे फ्रेश होना था। कल्चर डिपार्टमेंट का ये रेस्ट हाउस बहुत ही साफ सुथरा, आला और लग्जरी है। मैंने जल्दी से अपना मुंह धोया और थोड़ी सी चाय पी, जिसके बाद शूज पहने और अपने रूम से बाहर की जानिब निकल आए। और ये देखे कल्चर डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस, जो कि सिंध गवर्नमेंट की एक अच्छी सहूलत है। बहुत ही आला किस्म की सफाई और बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। सिंध गवर्नमेंट के जो अच्छे इदारे हैं उसमें कल्चर डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू कल्चर डिपार्टमेंट। रेस्ट हाउस से निकलते ही एक सुनसान सड़क से जाना पड़ा। मुकम्मल अंधेरा था। तो नाज़रीन, जिसकी बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ सिंध का मगर इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा पॉइंट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह पर रूहानी सुकून के लिए। रोड के दोनों जानिब मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं जिससे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो चलें। दरगाह की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। हर आने जाने वाले इंसान को चेक करने के बाद ही अंदर छोड़ा जाता है। अंदर जाते ही मौला गाजी अब्बास का अलम पाक लगा हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दरगाह के आहते में, जहां पर अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और मैं सबसे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रोज़े मुबारक में दुआ मांगने चला गया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध की वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत सिखाई, अमन भाईचारा सिखाया, अपने हकूक़ के बारे में बताया, मुस्तकिल जिदोजहद कैसे की जाती है। कोई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बैतों से सीखे। इसलिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को रहबरे सिंध भी कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कदमों में बैठने का वो सुकून है कि शायद दुनिया में ऐसा सुकून मैंने कहाँ भी महसूस नहीं किया। रोजाना लाखों की तादाद में अकीदतमंद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दरगाह पर हाजिरी के लिए आते हैं। फाइनली मैंने आप सब के लिए दुआ मांगी और अपने लिए भी दुआ मांगी। अल्लाह ताला हमारी सिंध को शाद और आबाद रखे। जिसके बाद यकीनन आप उस चीज़ का वेट कर रहे होंगे जो आप अभी देखेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार के आहते में शाह का राग, शाह के फ़कीर यहाँ पर शाह का राग गाते हैं। तो चलो सुनते हैं। बगम दलाजा मोहब्बत संदो मन में माणिक बार चमच मोहब्बत संदो मन में माणिक बार चमच
शाह का राग सुनते ही मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ और दिल ने किया कि पूरी रात यहाँ पर बैठकर शाह साईं का राग सुनता रहूं। मुर्शिद लतीफ़ का राग रूहानी सुकून के साथ साथ एक सबक भी देता है, जो सबक ज़िंदगी जीने का है, जो सबक मज़ाहमत करने का है, जो सबक मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारे का है, जो सबक अपनी मिट्टी से प्यार करने का है। राग सुनने के बाद रात के 12 बज गए थे तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के फ़कीर ने दरगाह को बंद करके फाइनली लास्ट वाली दुआ मांगी। आमीन या रब्बल आलमीन। परेशान दूर करबला वासोदी मोमिन मुनाद बीमार न कुल्ली कामले आजिल आता आमीन पाक के बेऔलाद को औलाद नहीं आता आमीन मुजाहिदी सदा दी सखी पाक पंतन जे सदके आसा वैसा देसी परदेसी सैयदन फकीरन जिन सवाल कया तंजू नेक तमना नेक सवाल आमीन सदा कया त खाने कहीं सवाल मोटा जिन सदके हुसैन पाक आमीन दुनिया दाम कायम भरा याहिन पलाव जे पंज खावद खाली आमीन आई पाक जे में जे जन्म साईं सदा त दुखंदा दूर करे आई पाक जे में तो जन्म साईं सदा त मतलब बरे आमीन मुजी महबूबन कची केड़ी कान का तोड़े अगली आया ता भी संदी त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। नाराए लतीफ नाराए हैदरी लाल गलंदरी अली मौला अली मौला। दुआ मांगने के बाद फ़कीर साईं से मुलाकात भी हुई और बहुत ही अदब और प्यार से मिले। यकीन करोगे मुझे इतना सुकून आ गया था कि मैंने सोचा कि पूरी रात यहाँ बैठ के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का राग सुनता रहूँ, लेकिन मुझे वापस तो जाना था। तो फाइनली बहुत रूहानी सुकून के बाद यकीन करोगे बहुत ही जहन फ्रेश हो गया। जो भी बातें थी, जो भी गम तकलीफ़ें थी, सब भूल गए। उसके बाद मैं वापस जाने लगा। वापस जाने के बाद आप ये देखें शॉप्स बहुत सारी बनी हुई है जहाँ पर सिंध की सकाफ़त के ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर से मैं वापस आ गया रेस्ट हाउस। यकीनन आपको भी बहुत ही सुकून महसूस हुआ होगा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह की ज़ियारत करते हुए।
और शाह का राग सुनते हुए। तो मैं फाइनली रेस्ट हाउस पहुंच गया। उसके बाद मैंने खाना खाया। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह और किसी व्लॉग में। बाय।